दोस्तों नमस्कार, जीपी क्लाइमेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ईवीएस से प्रश्न। जैसा कि पिछले एग्जाम में जो है 24 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था तो उसमें ईवीएस से लगभग 12-13 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बीपीएससी 2.0 के लिए। किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें ईवीएस पूछे जाते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि पौधे सजीव होते हैं। क्या पौधे सजीव होते हैं? इनमें बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर करती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है। उत्सर्जन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण और पाचन पर। तो इसमें कौन सा राइट सही उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण। पौधे किसमें होते हैं, जैविक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। तो राइट ऑप्शन पहले का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दूसरा नंबर, पौधे की रसोई से तात्पर्य पौधे के किस भाग से होते हैं? तो पत्ते से होते हैं, तना से होते हैं, जड़ से होते हैं या पुष्प से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरा का यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, तना। पौधे की रसोई जो है तने के भाग से तात्पर्य होता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बात करते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि बीज का अंकुर में विकास जो आगे चलकर पौधे के रूप में विकसित होता है कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपको बताना है। संरक्षण कहलाता है या बीज प्रस्फुरण या फैलाव कहलाता है या फिर अंकुरण कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अंकुरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंकुरण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फसलों के लिए हानिकारक है? वर्षण, सुबह की हवा, ओले और सौर प्रकाश। तो कौन सा फसल के लिए हानिकारक है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। ओला, जिसको ओला पड़ना बोलते हैं, तो ये वाला वर्षा को जो है फसलों को नष्ट कर देता है। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल को रबी के फसल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ पर 5 पॉइंट दिया गया है, इसमें कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। मूली, सरसों, गेहूं, तरबूज, धान। तो इसमें कौन कौन सा है रबी का फसल ये आपको बताना है। तो मूली भी माना जाएगा रबी का फसल। इसका बुआई जो है अक्टूबर और नवंबर में किया जाता है और जो फरवरी मार्च तक इसका कटाई कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है पाँचवें का राइट आंसर हो जाएगा सही उत्तर ए वाला। कौन सा? तो पहला, दूसरा और तीसरा। कौन सा? मूली हो जाएगा और सरसों भी हो जाएगा, गेहूं भी हो जाएगा। तरबूज जो है जायद का फसल है, यह मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई तक काट लिया जाता है इसको। धान जो है खरीफ का फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 6 देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपने बगीचे में नया गुलाब का पौधा पाने के लिए आप किस मिट्टी का उपयोग करेंगे से रोपेंगे ये आपको बताना है। कली, तना या फिर पत्तियां या जड़? तो छठवें का राइट आंसर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, तना। गुलाब का जो है तना से लगाया जाता है, इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर दूसरा वाला बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़े और सही उत्तर देना है आपको बताना है। कथन दे दिया गया है कि सभी पौधे में ऐसे फल होते हैं जो बड़ी संख्या में बीज उत्पन्न करते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कुछ पौधे वानस्पतिक परावर्धन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है पहला दूसरा दोनों गलत है, कि दूसरा और पहला सही, पहला दूसरा सही है और पहला गलत। थर्ड में कह रहा है कि पहला और दूसरा दोनों गलत है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6-7 का राइट आंसर यहाँ पर डी वाला, दोनों विकल्प जो है सही है। क्या है? दोनों विकल्प सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के समय किसकी आवश्यकता नहीं होती है ये आपको बताना है। जल की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सौर प्रकाश का या ऑक्सीजन का? तो 8 नंबर का जो है राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है पेड़ छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है वायु या हवा द्वारा बिखरे हुए बीजों में होगा, क्या होगा? चिपचिपा चिपचिपा हुक या स्पाइक, छल्ले या बालीनुमा, या फिर बाल या पंख, स्पंजी या चमड़ा, उपर्युक्त सभी? तो 9 का राइट आंसर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? बाल या पंख हो सकते हैं जो हवा में बिखरे हुए बीजों की तरह होता है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बीजों के अंकुरण के लिए कई कारकों की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है। पहला क्या कह रहा है? पोषक तत्व। दूसरा कह रहा है कि
गर्माहट, तीसरा कह रहा है वायु, चौथा कह रहा है जल। तो यहाँ पर कौन कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर डी वाला सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब। तो राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट खाने वाला होता है। कपास का पौधा, या घटपरड़ी, या फिर बांस का पौधा, या तरबूज। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर डी वाला हो, कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा कि घटपरड़ी पौधा जो है वह क्या खाता है, छोटे छोटे कीट खाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधे के लिए बीजों का प्रकीर्णन महत्वपूर्ण है क्योंकि। इसमें 5 पॉइंट दिया गया है, आपको बताना है कि पहला पॉइंट कह रहा है कि अधिक पौधे घनत्व से बचने के लिए, जिसमें परिणाम स्वरूप पौधे कमज़ोर होते हैं। दूसरा विकल्प ऑप्शन कह रहा है कि बीज को मूल रूप पौधे पर निर्भर होने से रोकने के लिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक विशेष प्रकार के पौधे को नए क्षेत्र में फैलाए हुए सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। पहला और थर्ड सही है, बाकी सेकेंड वाला जो है गलत है। तो यह यहाँ पर राइट आंसर सी वाला सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बीज और बीज प्रकीर्णन के साधनों के सही मेल को दर्शाता है, आपको बताना है। नारियल, पशु, अनार, जल, कपास के बीज, आय, मटर, पशु। तो कौन सा सही मेल है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि तो यहाँ पर राइट आंसर कपास के बीज आय से बनता है। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को छोड़कर अन्य औषधीय महत्व के हैं। तो यहाँ पर बताना है एलोवेरा, तुलसी, अश्वगंधा, आम। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर ए वाला सही हो जाएगा, एलोवेरा सही उत्तर हो जाएगा। किस पौधे को छोड़कर अन्य औषधि के महत्व में होते हैं। तो तुलसी का भी औषधि के रूप में किया जाता है, अश्वगंधा का भी और आम का भी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो नहीं है तो ये हो जाएगा एलोवेरा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा खाना पकाने के तेल का स्रोत है। सूरजमुखी, मूंगफली, या फिर नारियल, या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर 15 का यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। नारियल जो है क्या है, खाना पकाने के तेल का स्रोत होता है। ठीक है, तो नारियल के तेल से। चलिए बात कर लेते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जैसे जैसे बीज अंकुरित होता है और अंकुरण बड़े होकर युवा पौधे बनते हैं, बीज के पत्तों का आकार धीरे धीरे छोटा हो जाता है क्योंकि। ये आपको बताना है। बीज के पत्ते वापस बीज कोट में अवशोषित हो जाते हैं, सूरज की रोशनी बीज के पत्तों को सुखा देती है, या फिर बीज के पत्तों में भोजन होता है, उसका उपयोग बढ़ते पौधे के साथ किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बीज प्रस्फुरण या विकिरण का वाहक है। तो वायु है, जल है, या फिर पशु है, या उपर्युक्त सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर 17 का राइट आंसर यहाँ पर डी वाला, उपर्युक्त सभी जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक पौधा अपनी पत्तियों द्वारा जनन करता है, यह हो सकता है। तो क्या होगा, गन्ना होगा, या फिर ब्रायोफिलिम होगा, या केला होगा, या आलू। तो 18 का राइट आंसर यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा बी वाला, यानी ब्रायोफिलिम सही उत्तर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि समुद्र के किनारे नारियल का एक पौधा उग रहा था, फैलाव के किस तरीके का उपयोग कर इसके फैलाव के लिए ही किया जा सकता है। तो वायु, या पशु, या फिर विस्फोट विधि, या फिर जल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, जल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आइए 20 देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंकुरण के लिए उचित स्थिति में बीज का कौन सा भाग पहले उगेगा। मूलांक यानी रेडिकल, या फिर पंखुड़ी, या फ्लूलेमल, या फिर तना, या पुष्प। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए वाला, हो जाएगा मूलांकुर से जो है पौधा उगता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। गेहूँ है, या फिर जौ है, या फिर चना है, या फिर ज्वार।
तो यहाँ पर राइट आंसर 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। ज्वार जो है, बाजरा जो है खरीफ की फसल जून जुलाई अगस्त में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, और बाकी तीनों जो है रबी की फसल है। यहाँ पर 22 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नकदी फसल है, तो कौन सा पौधा नकदी फसल है, कपास या गन्ना या तंबाकू। तो यहाँ पर तंबाकू, कपास, गन्ना ये सभी जो है नकदी फसल में आते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बिना बीज के उगता है, गेहूँ है या चावल है या केवल है या मक्का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। केला जो है बिना बीज का उगता है, उसका पेड़ लगाया जाता है, पौधा लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधे की जड़ें के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन कौन सा सही है। जड़ें मिट्टी से सोखती है, जड़ें क्या करती है, मिट्टी सोखती है। जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूत रखती है, तो ये करेक्ट है। जड़ें मिट्टी के खनिजों को अवशोषित करती है, तो इसका भी देखते हैं आगे। जड़ें पौधे के लिए भोजन बनाती है, तो ये भी जड़ से पानी लेता है, ये सही है। तो यहाँ पर कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको आपको बताना है, केवल फर्स्ट या केवल फोर्थ या सेकंड थर्ड या फिर फर्स्ट और थर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर यहाँ पर होगा बी वाला, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल यहाँ पर फोर्थ सही है। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। जड़ें पौधे के लिए भोजन बनाती है, बाकी तीनों गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 देख लेते हैं। पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे बीज, तना, पत्ती और बीजाणु। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके संबंध में सही है, ये आपको बताना है। सभी विकास के लिए संग्रहित भोजन पर निर्भर है, या फिर बढ़ने के लिए हवा, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं है। विकास के लिए फैलना या फिर नए पौधे में विकसित हो सकता है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, तो 25 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी वाला, जो है नए पौधे में विकसित हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बीज प्रकीर्णन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा, ये आपको बताना है। पौधे युग्मक का नर और मादा भाग है, या फिर बीज में एक नया पौधा आता है, या फिर बीज वृद्धि के लिए उपयुक्त हो जाता है, विभिन्न भागों के लिए फैलाव। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो 26 का राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, बीज विभिन्न भागों के लिए फैलाव सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे में वानस्पतिक प्रसार का तरीका है, कर्तन यानी विधि द्वारा, या फिर ग्राफ्टिंग कलम द्वारा, या फिर लेयरिंग मृदा में दबाव, या ये सभी। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, तो 27 का राइट आंसर यहाँ पर डी वाला ए फोर्थ यानी सही हो जाएगा, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उस पौधे के जड़ों का चयन करें जो वानस्पतिक उत्पादन के तरीके को दर्शाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मूली या आलू, या फिर नारियल, आम, गुलाब, डहलिया, गाजर, शलजम। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो 28 का राइट आंसर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी वाला सही उत्तर हो जाएगा, गाजर और शलजम जो है सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए बड़ा है थोड़ा, इसको हम छोटा करते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी रबी की फसल है, आपको बताना है। मूली रबी की है, सरसों रबी की है, चावल जो है यह खरीफ में आता है, तो ये नहीं होगा। बाजरा भी का नहीं है, फिर गोभी भी है रबी की। तरबूज जायद की है, और आड़ू क्या होता है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, मुझे तो नहीं पता। आलू हो सकता है, आलू है समझिए, आलू भी रबी की है। फूल गोभी ये भी रबी की है। तो यहाँ पर कौन कौन सा है, तो चावल, बाजरा और ये जो है दोनों नहीं है, बाकी सभी है। तो राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 29 का राइट आंसर यहाँ पर डी वाला जो है सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, 5 और 8, ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, 5 एंड 8, ये देखिए ये जो है किसका रबी की फसल में आते हैं। चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी पौधे में यक्ष अनुपस्थित होगा तो नए पौधे उत्पन्न नहीं होंगे। यक्ष डैश क्या कहलाएगा, तना या जड़ या पुष्प या पत्तियाँ। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी पुष्प।
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कृषि में बीज बोने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो क्या है, कुदाल है या फिर हल है या फिर बीज ड्रिल है या फावड़ा। तो राइट आंसर क्या होगा, 31 का राइट आंसर यहाँ पर बीज ड्रिल। बीज ड्रिल जो है सही उत्तर होगा। कृषि में बीज बोने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण बीज ड्रिल का उपयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर भी थोड़ा बड़ा है, इसको हम छोटा करते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर 32 नंबर, निम्नलिखित प्रयोग को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है आपको। रिया ने आलू का एक टुकड़ा स्वांख या कली का काटा या फिर उसमें से अंकुरण निकल रहे थे। उसने इसे मिट्टी वाले बर्तन में रखा, इसे धूप में रखा और नियमित रूप से पानी दिया। उसने जल्द ही उसमें एक आलू का पौधा उगते देखा। इस प्रयोग का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आलू एक भूमिगत तना होता है आलू। कई पौधे में जड़ स्टेम और पत्ते जैसे वनस्पति भागों के माध्यम से प्रजनन होता है। थर्ड कह रहा है कि पौधे को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश और पानी की आवश्यकता होती है। कई पौधे में बीज के माध्यम से प्रजनन होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। कई पौधे में जड़ें, स्टेम और पत्तियों जैसे वनस्पति भागों के माध्यम से प्रजनन होता है। तो बी वाला जो है सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फलों के बीज सूख जाते हैं और जब हम उन्हें छूते हैं तो विस्फोट विधि में फैल जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहजन, गूलर, कपास या अफीम या पोस्ता। तो 33 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, अफीम यानी पोस्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बीजों का विस्तृत क्षेत्र में प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है या निषेचन कहलाता है या प्रकीर्णन या अंकुरण। तो 34 का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला सही उत्तर हो जाएगा, प्रकीर्णन कहलाता है। बीजों का विस्तृत रूप प्रकीर्णन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सिंहपर्णी के पौधे में बीज किसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। तो पशु होते हैं या फिर जल होते हैं या पवन होते हैं या फल या विस्फोट। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, तो 35 का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला सही उत्तर हो जाएगा, पवन। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 देखते हैं। अमरूद के बीज किसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, हवा के, पशु के या जल के या विस्फोटक विधि द्वारा। तो 36 का राइट आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पशु के द्वारा होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, डैश बीज उन पक्षियों द्वारा फैलाए जाते हैं जो फल खाते हैं, बेरी या नारियल या कपास या कमल। तो कौन सा सही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 37 का कौन सा, ए वाला। बेरी जो है, बेरी बीज उन पक्षियों द्वारा फैलाए जाते हैं जो फल खाते हैं, ठीक है। तो बेरी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक बकरी ने टमाटर खा लिया और बीज बिना नुकसान के निगल गए। यह किस प्रकार का फैलाव है, पवन फैलाव है या पशु फैलाव है या जल फैलाव है या विस्फोटक तंत्र है। 38 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी वाला सही हो जाएगा, पशु फैलाव कहलाएगा, राइट ऑप्शन बी वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 देखते हैं। आइए 40 देख लेते हैं। 40 नंबर कह रहा है कि बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी वस्तु की आवश्यकता होती है। तो कौन सी आवश्यकता होती है, जल होगी या फिर संचित तापमान होगा या मिट्टी की अच्छी गुणवत्ता या उपर्युक्त सभी। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा, तो 40 का राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, उपर्युक्त सभी उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 देखते हैं। जब बीज के पत्ते ही नहीं उगते तो भोजन कहाँ से आता है पौधे का, अन्य पेड़ों से, हवा से या बीज अपने भंडारित भोजन का उपयोग करता है या मिट्टी से। तो 41 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कौन सा, बीज अपने भंडारित भोजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 देखते हैं। इनमें से कौन मिट्टी से पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, पानी या पोषक तत्व या ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 42 का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, ए बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 देखते हैं। गन्ने को पौधे के रूप में किस भाग में उगाया जाता है। तो जड़ के द्वारा या तना के द्वारा या पत्तियां के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का राइट आंसर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, तने के रूप में उगाया जाता है, उसका जो है तना काट काट के लगाया जाता है। 44 नंबर देखते हैं यहाँ पर।
गुलाब को पौधे के किस भाग को उगाया जा सकता है, तो किसको उगाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसके बारे में हमने बात कर लिया हूँ, तो यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, तना के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 देखते हैं। ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा कौन पौधे के किस भाग से उगता है, जड़ या तना या फिर पत्तियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, पत्तियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 46 नंबर बात करते हैं। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, शकरकंद पौधे के किस भाग से उगता है, जड़ से उगता या तना से या पत्तियां से या इनमें से कोई नहीं। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा, तो 46 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, जड़ से उगते हैं शकरकंद जो है। विषम को चुने, तुलसी का पौधा, केले का पेड़, चंदन की लकड़ी या चाय पत्ती। तो यहाँ पर विषम चुनना है। 47 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, चाय पत्ती जो है नकदी फसल है, बाकी सब यह क्या होते हैं, यह केले का पेड़ का, ये सब पौधे जो हैं पूजा के काम आते हैं, यानी पूजा के काम आते हैं। तुलसी का पौधा, केले का पेड़ का भी पूजा होता है और चंदन की लकड़ी का भी, लेकिन चाय पत्ती एक कप क्या होता है, चाय पिया जाता है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पौधा लेयरिंग को प्रक्रिया द्वारा विकसित हो सकता है, तो गुलाब द्वारा या फिर जैस्मीन द्वारा या ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा, ये बी और सी दोनों। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा, तो 48 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, जैस्मिन। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पौधा काटने की प्रक्रिया कर्तन विधि द्वारा हो सकता है, तो या तुलसी या गुलाब या फिर कमल या फिर ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही उत्तर देते हैं। इस तरह के और वीडियो आगे नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो डालें आपकी नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।